दोस्तों, आज की कहानी है गलत फहमी। आलोक के पिता मोतीलाल जी आर्मी में थे, इसलिए घर से बहुत दूर रहते थे। माँ रूपाली थोड़ा बीमार रहती थी, इसलिए आलोक की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। पहले तो आलोक को नानी नाना के घर छोड़ दिया गया, जहां उसके नानी नाना ने उसका खूब ख्याल रखा और वहीं के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। लेकिन जब आलोक 10 साल का हुआ तो नाना नानी की भी उम्र होने लगी और उन्होंने फिर आलोक का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। आलोक ना कभी नाना नानी के घर रहना चाहता था और ना ही बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। वो तो अपने घर अपनी माँ के साथ रहना चाहता था। छुट्टियों में जब कभी उसे घर भेजा जाता तो वो मम्मी पापा के साथ रहने की जिद करता, पर हर बार छुट्टियां खत्म होते ही उसे फिर स्कूल भेज दिया जाता। एक बार जब आलोक छुट्टियों में घर आया तो उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि उसकी माँ की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। पूछने पर मम्मी ने बताया कि वो उसकी बहन है। इससे आलोक के दिल को एक बहुत जोर का धक्का लगा। उसका चंचल मन ये नहीं समझ पाया कि उसे क्यों बोर्डिंग स्कूल और नाना नानी के घर छोड़ा गया। अपनी नई बहन को देखकर आलोक इतना परेशान हो गया था कि छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस स्कूल जाने की जिद करने लगा। आलोक के मन की काफी उलझन थी। माँ ने उस वक्त आलोक को थोड़ा बहुत समझा दिया और शांत करा दिया, पर आलोक के मन में ये बात बहुत बुरी तरह बैठ गई कि उसकी माँ ने उससे झूठ बोला कि वो बीमार हैं, जबकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और उनकी एक बेटी भी है। पर उन्होंने आलोक को ही क्यों खुद से दूर रखा। इस बात का असर इतना हुआ कि जैसे जैसे आलोक बड़ा होकर कॉलेज जाने लायक हुआ, उसने तब घर में रहकर कॉलेज जाने की बजाय हॉस्टल में रहना चुना। अब आलोक के पापा ने भी आर्मी में वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया था, तो भी पर घर ही रहते थे। मगर आलोक मम्मी पापा के बहुत बोलने पर भी हॉस्टल जाने की जिद करने लगा। ये आलोक के पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि आलोक के मन में तो जो गलत फहमी है उन्हें अभी दूर कर देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आलोक के सामने जाकर कहा, तुम हॉस्टल में रहना चाहते हो ना तो रहो, पर उससे पहले मेरी बात सुन लो। पर मुझे बहुत कुछ नहीं सुनना। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आलोक ने अपने पापा से चिढ़कर कहा, हाँ मत रहना, पर बेटा हमारे लिए तुम्हारे दिल में जो गुस्सा है वो निकाल दो। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ कहा कि वो बीमार है और तुम्हें खुद से दूर रखा, पर क्या तुम जानते हो ये सच कि वो सच में बीमार थी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के दिल में छेद था जिसका उन्हें ट्रांसप्लांट कराना था, और वो बच्ची यानी तुम्हारी बहन उसी औरत की बच्ची है जिसका दिल तुम्हारी माँ के अंदर धड़क रहा है। ये सब बातें सुनने में कोई फिल्म की कहानी सी लग रही थी, जिससे झुलाकर आलोक बोला, ये कहाँ मजाक है पापा। मैं अब कोई 7 साल का आलोक नहीं रहा जो आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगा। इतने में आलोक की माँ भी उन लोगों के पास आकर सारी बातें सुन चुकी थी और फिर माँ ने आलोक को अपने ट्रांसप्लांट का निशान दिखाया और कहा, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं बेटा, हम मजबूर थे। मैं तेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था। और जानता है हमने तेरी बहन को गोद क्यों लिया, क्योंकि उस बेचारी बच्ची की माँ एक सड़क हादसे में मर गई और उसका दिल
उसके परिवार ने मुझे दे दिया। उस औरत का हम पर एहसान था। तुमको हमने ये सब कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तू ये सब जानकर परेशान हो। अब तू बता, क्या हमने कुछ गलत किया? अपनी माँ की सारी बातें सुनकर आलोक के दिल में जो सालों पुराना गुस्सा भरा पड़ा था वो सब आंसुओं में बहने लगा। वो रोते रोते माँ पापा से माफ़ी मांगने लगा। माँ और पापा ने आलोक के आंसू पोंछकर उसे गले लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।